हेलो बच्चों, मैं आज आपको नवोदय क्लास छठा के लिए लघुत्तम समापवर्तक का कुछ सवाल बतलाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 20, 30 और 40 का लौसा निकालें। यह नवोदय में पूछा गया सवाल है। अब लघुत्तम हम कैसे निकालते हैं? 20, 30, 40 यहाँ हल। अब इसको हम सबसे पहले छोटा अंक से लगाते हैं, जैसे 1 से बड़ा, तो यहाँ 2 से हम लगाएंगे, तो ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। फिर अब यह 2 अंक 2 से कट जा रहा है, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 15 हो गया। 15 में चूंकि भाग नहीं लग रहा है 2 से, इसलिए 15 का 15 उतर जाएगा। इसमें भाग लग रहा है तो ये 10 हो जाएगा। अब इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, 4 से भाग नहीं लगेगा, तो 5 से हम भाग लगाएंगे, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2 बराबर 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 दिया 60, 60 दूना 120। अब यह 120 इसका आंसर हो गया। तो आपको करना क्या है, अब इसमें चुनना है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको चुनना है कि 120 कौन सा है। तो ये 3 नंबर 120 है, ये 3 नंबर आपका सही हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि 12, 16 और 18 से भाग दे तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। ऐसे सवाल का भी हम लघुत्तम निकाल करके ही बनाते हैं। अब देखिए, अब 12, 16, 18, 12, 16, 18। अब इसको भी देखेंगे, 2 से लगाएंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसको फिर 2 से लगाएंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 में भाग नहीं लगेगा तो ये 9 उतर जाएगा। अब इसमें 3 से लगाएंगे, 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब आगे हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 3 बराबर 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौका 48, 48 तिया 144। अब यह 144 हो गया। 144 ये तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, और हमें सवाल कहता है कि प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें 5 जोड़ देंगे, तो अब यह कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हुआ।
अब आपको ऑप्शन में देखना है कि 149 कहाँ है, तो 149 आपका 3 नंबर है, यही आपका सही हुआ। अब आगे चलते हैं। आगे सवाल कहता है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 6 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28, 36 एवं 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसे सवाल का भी हम लघुत्तम निकाल लेंगे। अब कहता है 21, 28, 36, 48। अब इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। तो इसमें भी हम 2 से देखेंगे, 2 से काटेंगे, 21 नहीं कटेगा, 21 उतर जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 18 दूना 36 हो जाएगा, ये 24 दूना 48, ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ फिर हम 2 से लगा के देखेंगे, अब यह 2 से 21 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब यह 3 से इसको लगाएंगे, अब ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब फिर इसको हम 7 से लगा लेंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ यह 3 हो जाएगा, यहाँ भी यह 3 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 3 गुने 4 बराबर 2 दूना 4 3 12, यह हो गया 1000, 10,008। अब इसमें यह कहता है कि 6 घटा दिया जाए तो यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो गया, तो इसमें हम फिर 6 जोड़ देंगे, तो बराबर 8 6 14 के 4 1 10 14, यही हमारा आंसर हुआ। अब इसमें आपको चुनना है, तो यह 10 14, यही 2 नंबर हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब आगे कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 8, 12, 15, 20 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 5, 9, 12 और 17 शेष बचे। तो ऐसे सवाल को हम कैसे लगाते हैं? अब यहाँ देखिए, ये 8 है, तो 8 का ये 5 कहता है, तो 8 - 5,
ये 12 है तो 12 का कहता है 9। ये 15 है तो इसका कहता है 12। ये 20 है तो इसका कहता है 17। अब हम ये तीनों को पाएंगे कि 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया। अब हम इसका लघुत्तम निकालेंगे, ये ऊपर वाले का। अब 8, 12, 15, 20 का हम लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 से 4, 6, 15, 10। फिर 2 से लग जाएगा 2, 3, 15, 5। फिर अब इसमें हम 3 से लगा देंगे तो 2, 1, 5, 5। फिर अब हम इसमें 5 से लगा देंगे तो 5 से लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब जो है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 बराबर 2 दूना 4, 3 12, 12 25 60, 60 दूना 120। अब यह 120 आ गया और यहाँ ये सभी में 3 3 शेष बच रहे हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अभीष्ट संख्या बराबर 120 माइनस 3 बराबर 117। यही हमारा आंसर हुआ। अब इसमें देखना है कि 117 कहाँ है, तो ये 3 नंबर जो है 117 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह कहता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें क्रमशः 6, 8, 15, 20, 25 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। छः, 8, 15, 20, 25 का हम एलसीएम निकालेंगे। अभी 2 से लगेगा 3, 4, 15, 10, 25। फिर अब ये 2 से लगेगा 3, 2, 15, 5, 25। फिर अब इसको हम 3 से लगाएंगे। तीन से लगाएंगे तो 1, 2, 5, 5, 25। अब इसको हम फिर 5 से लगाएंगे। 1, 2, 1, 1, 5। अब 2 गुने
3 गुने 5 गुने 2 गुने 5, 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 दूना 120, 120 पचे 600। अब यह 600 आ गया। अब यह कहता है कि 5 अंकों का सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये 5 अंकों का छोटी संख्या हो गया। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे? हम इसमें आगे करेंगे कि 1000 10,000 में हम ये जो गुणनफल आया है इससे भाग देंगे। हम इससे भाग देंगे, ये 600 हो गया। तो 1 मर्तबे होगा 600, 0 0 4, 6 मर्तबे होगा 0 0 36, 0 0 4, ये 400 बचा। अब इस 400 को हम 600 से घटाएंगे। 600 माइनस 400, ये 600 जो हमारा गुणनफल आया है उसमें से इस 400 घटाएंगे तो बराबर 200 हो जाएगा। अब यह कहता है कि 5 अंकों का, तो 5 अंकों का है तो इसमें 5 अंकों की छोटी संख्या में 1 2 3 4 5 में 200 जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 10 200। यही हमारा आंसर हो गया। अब आपको यहाँ देखना है कि यह कहाँ आता है, तो यह होगा 10 10 200। यही हमारा 2 नंबर करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल कहता है कि 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या निकाले जिसमें 12, 16 और 18 से पूरा भाग लग जाए। 800 और 900 के बीच में। अब देखिए इसका भी हम उसी तरह से लघुत्तम ही निकालेंगे। 12, 16, 18, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से लगाएंगे 6, 8, 9, फिर 2 से लग जाएगा 3, 4, 9, फिर 3 से लग जाएगा 1, 4, 3, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 3 बराबर 2 दूना 4 3 12, 12 चौका 48, 48 दिया 144। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि 144 से ये जो बड़ी संख्या है 9 से उसमें भाग देंगे। 144 से 900 में भाग देंगे, 6 मरतबे जाएगा। 6 चौका 24, 6 चौका 24 अदू 26, 6 अदू 8, 4, ये हो गया 3, 6, 3।
अब यहाँ हमारा ये 36 शेष आया। अब हम लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 900 माइनस 36 बराबर 4, 9 में से 3 गया 6, 8। ये 6 से 64 हमारा सही आंसर है। अब हम यहाँ देखेंगे 6 से 64 कहाँ है, तो ये 3 नंबर 6 से 64, यही हमारा सही आंसर है। बच्चों, मैं इसी तरह से नवोदय क्लास 6ठी में प्रवेश के लिए वीडियो बनाते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।